हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि आपकी है रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सेकंड पार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्पॉट ट्रेडिंग के केस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या रोल है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि उसमें हमने आपको बताया था कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होती है कि आप बिग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड रखते हैं, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है डे बाय डे ट्रेडिंग। यानी इसके अंदर ये होता है कि हम आज ही अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और आज ही अपना ऑर्डर खत्म कर देते हैं, या फिर स्कैल्पिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में या 10 मिनट में, कि उसी टाइम पर हम बाय करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके सेल कर देते हैं। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में ये था कि आप सीधा बाय करते हैं और सेल करते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन इंट्राडे में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का। इंट्राडे में होता है कि आप सपोर्ट पर आकर बाय का ऑर्डर लगाते हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक यूज केस है कि जब रेजिस्टेंस आती है तो रेजिस्टेंस के केस के अंदर आप शॉर्ट की कॉल भी लगा सकते हैं कि अब मार्केट नीचे को आएगी। तो आप इस केस के अंदर इंट्राडे में आप लॉन्ग पर भी पैसा बना सकते हैं और शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है ना। ये चीज आपकी स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं होती। स्पॉट ट्रेडिंग में आप खाली मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, क्रिप्टो बाय करते हैं, तो उसके अंदर बस इतना होगा कि आपने बाय किया, अगर मार्केट ऊपर गई तो आप पैसा कमा सकते हैं। कि आप सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपने पैसा लगा लिया कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अगली रेजिस्टेंस ये है, तो वहां तक जाके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या है, आप सपोर्ट पे कॉल लगा सकते हैं या लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं कि अगली रेजिस्टेंस के तक के लिए, कि यहाँ से प्राइस अगली रेजिस्टेंस तक जाएगा तो मेरे को लॉन्ग लेना है और मैं पैसा कमाऊंगा। और अगर रेजिस्टेंस से प्राइस डाउन मूवमेंट में है तो आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे एक शॉर्ट की कॉल ले सकते हैं या पुट की कॉल ले सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो आप शॉर्ट करके भी उसमें पैसा कमा सकते हैं। ये आपका स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, इंडेक्स ट्रेडिंग हर जगह होता है। तो चलिए अब हम आपको यही चीज दिखाते हैं अपनी चार्ट पर ले जाकर कि आप कैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से। चलो चलते हैं चार्ट की तरफ। ये है हमारा बीटीसी का चार्ट 1 डे का। अभी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ उसके अंदर स्पॉट ट्रेडिंग के केस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस आ रहा है, ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर 29,302। फॉर एग्जांपल आपने 29,000 पर एग्जैक्ट $29,000 पर आपने यहाँ पर बाय किया। तो आप इस केस के अंदर क्या करेंगे, आप अगली रेजिस्टेंस तक या फिर लॉन्ग टर्म तक, कि आपने साल 2 साल आप देख रहे हैं चार्ट के अंदर की प्राइस अबव एंड अबव जा रहा है तो आप होल्ड करेंगे। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, खाली अपवर्ड ट्रेंड के अंदर यानी प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं कि कम प्राइस में खरीदा और ज़्यादा प्राइस में बेच दिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस केस में खाली इतना होता है कि आप डीसीए कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, एक ही पार्ट में ना खरीद के मल्टीपल पार्ट में अपने बिटकॉइन की क्वांटिटी को या किसी भी स्टॉक की क्वांटिटी को बढ़ा के खरीद सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंट्राडे में। इंट्राडे के ट्रेडिंग के अंदर अब इनका सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का क्या यूज केस है। इसके अंदर बेसिकली होता यह है कि आप इसमें ना, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आप लॉन्ग करके पैसा भी कमा सकते हो, और अगर इन केस मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो आप इसमें शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। उसके अंदर दोनों अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। इंट्राडे में फ्यूचर ट्रेडिंग भी इसे बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बोला जाता है, डेरिवेटिव भी इसको बोला जाता है ट्रेडिंग। तो अलग अलग नाम है इसके। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे आप यूज करके एक अपना प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये आपका सपोर्ट है, अब आप यहाँ से देख लोगे बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, बार बार कैंडल यहाँ के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो आप क्या करेंगे, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको याद ही होंगे, बियरिश बुलिश। हम क्या देखेंगे, जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वैसे एक रेजिस्टेंस और मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ जो मुझे नजर आ रही है इसके दौरान, क्योंकि बार बार यहाँ से प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या है, हम यहाँ इस सपोर्ट से बाय का ऑर्डर लगाते हैं। हमें दिख रहा है जैसे ये 29,160 का $160, $29,160 पे आपने फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए बाय का ऑर्डर लगाया। तो आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बन रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है।
ठीक है। अगर हम देखेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस ये है तो यहाँ तक आएंगे, या तो हम ज़्यादा ग्रीडी लालची ना होकर अपना प्रॉफिट क्या करेंगे कि 29,162 पे हम अपना प्रॉफिट ट्रेड लगाएंगे, और 29,000 ये वाला जो एरिया है रेजिस्टेंस का, ये है $29,560। ठीक है, यहाँ पर हम अपने ट्रेड को खत्म कर देंगे अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक आती है तो। अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप अगली रेजिस्टेंस तक के लिए भी अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, जो कि है 30,000 की। लेकिन इसमें होता क्या, इंटरडे में देखो दोस्तों, मैं सिंपल सी बात कहूँगा, इंटरडे में जितना ही प्रॉफिट आता है उतना ही लॉस भी हो जाता है। ये आपको अलग अलग चैनलों पे दिखाया जाता है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इनका डेली का नहीं होता। ये कोई कोई ट्रेड, मोटी ट्रेड, जिस दिन मार्केट आपके साथ चल रही होती है ना, आप मार्केट के ट्रेंड में चल रहे होते हो, उस दिन निकलते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट। नहीं तो नॉर्मली प्रॉफिट वहीं आ जाते हैं 5,000, 10,000। अगर आपका लॉट अच्छा है, आपने भैया पीछे से लाखों रुपए लगा रखा है, तो आप चलो 50,000, लाख लाख 2 लाख रुपए आप कमा लोगे। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप ये मत सोचिए कि आप 10,000 लेकर या 20,000 रुपये लेकर 5-5 लाख रुपए कमा लेंगे, और वो भी डेली कमाएंगे लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ऐसा कभी नहीं होता। इंट्राडे की ट्रेडिंग के अंदर खाली इतना होता है कि आप ले सकते हैं, मैं तो कहूँगा डेली भी ट्रेड मत लीजिए, और अगर लेनी है तो डेली तो 1 से 2 ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लीजिए। अगर आपका पहली ट्रेड के अंदर लॉस हो जाता है तो आप गो फॉर कर सकते हैं अपनी सेकंड ट्रेड के लिए। अगर उसमें आप निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट, तो आप थर्ड के लिए देख सकते हैं। अगर आपको पैटर्न सब कुछ समझ आ रहा है कि भैया ट्रेंड समझ में आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड है, डाउन साइड है, तो खाली, ठीक है ना। ये आप यूट्यूबर्स जितने भी हैं इंस्टाग्राम पे इधर दिखाते रहते हैं कि भैया आज इतने का प्रॉफिट हो गया, आज उतने का हो गया, 50,000 आगे 1 लाख आ गए, ये सब कंटेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। डे बाय डे हर हर दिन किसी का प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था इसकी। यहाँ पे आप देखिए, तो आप यहाँ पर जैसे अपना एक ऑर्डर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाते हैं उसके लिए नीचे, कि फॉर एग्जांपल आपने $100 लगाए, अगर इन केस मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, भैया यहीं से मार्केट गिरने लग जाती है, तो क्या होगा, आपका 80 रुपये पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपका नुकसान खाली $20 का होगा, ठीक है ना। लेकिन आपके $80 बच जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं, और इनकेस बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे ये आप यहाँ देखेंगे, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, ये वाली बड़ी कैंडल बनी है, अगर इनकेस अगर ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ बन जाती है, तो आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाती है, आपका पैसा ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ जरूर करें, ठीक है। तो ये तो था बाय के केस में कि आप सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें वाइस वर्सा हो जाता है इंट्राडे में, कि अगर आपको लग रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियस ये जो कैंडल बनी थी, अगर आपको लगता है कि देखिए सेलर ने यहाँ से लेकर इस जोन से लेकर यहाँ तक धक्का मार के नीचे ले आए, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल को, और फिर रेड कैंडल पे यहाँ पर बायर ने कोशिश करी थी, इसको नहीं। फिर आप ये देखेंगे ये वाली कैंडल कितनी मजबूत सॉलिड कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, बायर ने कोशिश करी है लेकिन नहीं ले जा पाए, फिर देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल दोबारा होंगी। तो इस केस में भी क्या है, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी, तो आप एक शॉर्ट की एंट्री लगा सकते हैं, कि आप क्या बता रहे हैं मार्केट में, अपनी कॉल जो जनरेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो उस केस में भी आप पैसा कमा सकते हैं। बस इंट्राडे में आपका ये बेनिफिट होता है। स्पॉट में भी इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, बहुत यानी वेल्स होती हैं जो करती हैं, नहीं तो नॉर्मल बंदे हो गए तो बस में ही नहीं है उसमें इंट्राडे मारना है, कुछ करना, ठीक है ना। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप अपना लेवरेज लेकर, जैसे आपके पास $100 है, आपने 10 की लेवरेज ले ली, तो $1,000 से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इंट्राडे में आपका ये बेनिफिट होता है कि आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग करके भी पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा आपको जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी होता है, उसको हम कहते हैं कॉल और पुट। कॉल है मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, पुट है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। उसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये रूल होता है कि रेजिस्टेंस से अगर ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है, ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही है, तो वहां से हम नीचे पुट की कॉल लेते हैं। और अगर सपोर्ट है, सपोर्ट पे सेलर नीचे नहीं ब्रेक डाउन दे पा रहे हैं, सपोर्ट ले रहा है, बायर वहां पर लड़ रहे हैं और वहां से ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, तो वहां से हम कॉल की पोजीशन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यूज केस होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आपका दिन
शुभ रहे, धन्यवाद।